दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं कि लोग हमें हमारे नाम से पहचाने, हमें जाने, लोगों में हमारी एक अलग पहचान बने, एक अलग वैल्यू हमारी बने। हमें ऐसी सफलता मिले कि जो हमारा चारों तरफ नाम फैला दे और हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और लोगों के सामने हमारी एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत हमेशा बनी रहे। हर एक इंसान ये चाहता है। फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप आदमी हैं या औरत हैं, मेल है या फीमेल है, ये बात फिर मैटर नहीं करती है। रिस्पेक्ट हर एक इंसान चाहता है, सफलता पाना भी हर एक इंसान चाहता है। दोस्तों, ऐसा क्या करें कि जिससे लोगों में आपकी एक पहचान बने और आप एक ऐसी सक्सेस हासिल कर पाएं जिससे चारों तरफ आपका एक नाम और आपकी एक छवि बन जाए। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आपको अपनी एक इमेज क्रिएट करनी होगी। आपको लोगों को अपने बारे में बताना होगा कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान में इतनी समझ होती है, इतनी बुद्धि होती है कि वो पहचान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों को झूठ बोलकर अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को कभी भी झूठ बोलने वाला इंसान पसंद नहीं आता। आप अपने बारे में ही सोचिए। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है और चाहता है कि आप उसके पास आएं, उससे बातें करें या फिर उसको अपने घर बुलाएं, तो आप एक दो बार तो बुलाएंगे, लेकिन फिर आप समझ जाएंगे कि भाई ये झूठा इंसान है, झूठा बंदा है। समझ जाएंगे ना? तो ऐसा हर एक इंसान समझ जाता है और फिर ऐसे आदमी से लोग बचने लगते हैं। तो अपनी इमेज क्रिएट कीजिए एक सच्चे इंसान के तौर पर कि भाई कुछ भी हो जाए, ये बंदा सच बोलता है और सच का साथ देता है। लोग आपके साथ अपने आप ही जुड़ने लगेंगे। आपको किसी के पास जाकर ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि भाई तुम आओ और मेरे पास बैठो या मुझसे बातें करो। लोग आपसे बात करने के लिए खुद आपके पास आएंगे। एक ईमानदार इंसान। आज के टाइम में दोस्तों, लोग पैसे के लिए छल कपट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं घबराते और कुछ भी कर देते हैं, बस उनका फायदा होना चाहिए, है ना? ऐसे लोगों से भी लोग बचते हैं। ऐसी इमेज अपनी क्रिएट ना करें। आप जो भी हैं उसको पूरी शान से बताइए कि भाई हम ये हैं और हम ये काम करते हैं। बहुत से लोग बहुत शर्म महसूस करते हैं अपने काम के बारे में बताने में, जो हम हैं उससे बताने में। मुझे लगता है कि आप जो हैं, अगर सामने वाले के सामने आप वैसे ही प्रेजेंट होते हैं तो सामने वाले पर उसका ज्यादा असर होता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, किसी के साथ चीट कर रहे हैं, तो उसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा खुद को वैसे ही रिप्रेजेंट करें जैसे आप हैं। दिखावे के चक्कर में ना पड़े। दिखावा आप कितने दिन कर लेंगे? 2 दिन, 4 दिन, महीना, 1 साल। लास्ट में आपकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी और आप दिखावा भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने पेश आइए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कीजिए। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कैसे बने, ये बहुत बड़ा एक सवाल है और इसके ऊपर ना बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों के मेरे पास आते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग कैसे बने। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमारा फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमारा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, कभी झूठ ना बोलें, किसी के साथ कभी धोखा ना करें, किसी की चापलूसी ना करें। चापलूस इंसान जो होते हैं वो किसी को भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। तो ऐसी इमेज अपनी क्रिएट ना करें कि भाई ये तो चापलूस है, सिर्फ मतलब से काम करता है या मतलब से लोगों के पास आता है। ऐसी अपनी इमेज क्रिएट मत कीजिए। आप जो हैं उसे सबके सामने बताइए और वैसे ही रहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलते हैं कि जो आपका फायदा उठाने के लिए आपके पास आते हैं कि भाई मेरा ये काम कर दो, भाई मेरा वो काम कर दो, और फिर आपसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, है ना? ऐसे लोगों को भी पहचानिए। ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे बचिए। अपने आप को ऐसे लोगों से बचाइए। सच कहिए, सबके सामने कहिए, बिना डरे कहिए, क्योंकि सच को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती है। बेशक आज जब आप सच बता रहे हैं तब आपके सच को कोई अहमियत नहीं दे रहा है, तब आपके सच को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका सच गलत है या फिर आपकी सच की वैल्यू कम हो गई है। एक टाइम के बाद आपका सच अपने आप लोगों के सामने आ जाता है और आपकी जो इमेज है या आपकी जो बातें हैं वो लोगों को याद आती हैं। कहते हैं
कि हाँ भाई वो सही था और उसने सही किया था, सही कहा था। इसलिए कभी भी मत डरिए सच बोलने से। दोस्तों, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो इस पर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना आपा खो बैठता है। उसे क्या बोलना है, क्या करना है, वो समझ नहीं पाता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है। सही गलत का डिफरेंस समझ नहीं आता, उनमें क्या फर्क है आप समझ नहीं पाते हो। इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस खुद को सही रखना, हर हाल में खुद को सही रखना, खुद पर कंट्रोल रखना, कोई गलत काम ना करना। बहुत सारे लोग आपको खींचते हैं गलत चीजों में कि भाई आ जाओ, ये करते हैं, वो करते हैं, इंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से लोगों को हैंडल कर रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं ऐसी चीजों से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। जैसे आप हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए। कई बार हम लोगों को देखकर, वही बात आ जाती है ना, जैसे दिखावा करने वाली बात है ना, हम लोगों को देखकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप जैसे भी हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए कि मैं ऐसा हूं तो हाँ हूं, मुझे इससे कोई शर्म नहीं है। अगर मैं काला हूं या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास छोटा घर है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता, मैं किसी के साथ चीट नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं छल कपट नहीं करता। ये घमंड हमें अपने ऊपर होना चाहिए, इतना तो दोस्तों होना चाहिए। और ये काम हमें अपने अंदर करने होंगे, ये चेंजेस हमें अपने अंदर करने होंगे कि भाई हम सही करें, जिससे कि लोगों में हमारी एक अलग पहचान बने, लोग हमें एक अलग पहचान से जाने। काम वो कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे फोकस के साथ कीजिए, क्योंकि सक्सेस आपको उसी में मिलेगी। इसीलिए लोगों की बातों में ना आए, अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, अपने काम से मतलब रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।